अस्सलाम वालेकुम स्पेस वर्ल्ड। जब हमने इफ टीवी चैनल को स्टार्ट किया तो हम बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इन टॉपिक्स के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम उन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने स्पेस का बहुत ज्यादा नॉलेज दे दिया है, इसलिए आज उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। वो टॉपिक है 7 आसमानों और 7 जमीनों से क्या मुराद है, ये कहाँ है और इनके अंदर क्या है। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप चेक करें क्या आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाकर करें। अगर इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये फैसला आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगा। ये है हमारी कायनात, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख पाते हैं, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज 93 अरब लाइट ईयर्स है। ये पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.001% हिस्सा है। आज की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कायनात का 0.001% हिस्से को ही ढूंढ पाए हैं और कायनात का बाकी हिस्सा 99.99% है। ये हिस्सा कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है। जिस तरह सूरह अल-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर मजबूत 7 आसमान बनाए। और एक सूरह इसरा की आयत में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, 7 आसमान और 7 जमीन और जो कोई इनमें है सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। और कुरान पाक में 200 जगहों पर इन 7 आसमानों का जिक्र है, लेकिन साइंस अभी इन्हें साबित नहीं कर पाई। हो सकता है कि आने वाले वक्त में करे, लेकिन बहुत सारे लोग हर आसमान को एक कायनात कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने 7 कायनात बनाई हैं। इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुरान पाक में इन आसमानों के साइज के बारे में बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हर आसमान एक कायनात है। तो अभी हम कुरान पाक के हवालों और साइंसदानों के नजरियात से देखेंगे कि ये 7 आसमान कहाँ हैं और ये कितने बड़े हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि अभी तक साइंस कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.001% हिस्से को ही ढूंढ पाई है। बाकी का हिस्सा कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या है, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात हर साल 6.5 लाइट ईयर जितनी हर डायरेक्शन में फैल रही है, यानी हर साल हमारी कायनात 170 सेक्सटेलियन क्यूबिक लाइट ईयर्स जितनी फैल रही है, जिससे मुराद आने वाले कुछ सालों में हमने जो कायनात का हिस्सा ऑब्जर्व किया है वो भी छोटा हो जाएगा और बहुत सारी गैलेक्सीज उस ऑब्जर्वेबल हिस्से से बाहर चली जाएंगी और हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। यानी हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी कायनात के बाहर क्या है और पहला आसमान कहाँ पर है और वो कितना बड़ा है। लेकिन कई साइंसदानों ने बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं, जिनके मुताबिक जहाँ हमारी कायनात खत्म होती है उसके बाहर हमारी कायनात जैसी और भी बहुत सारी कायनातें हो सकती हैं, जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हों। और इस तरह के कई लाखों करोड़ों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं, और कई लाखों करोड़ों सुपर मल्टीवर्स मिलकर एक आसमान बनाते हैं, जो हमारा पहला आसमान है। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी नजरिया है, लेकिन अगर हम इस नजरिए पर यकीन करें तो इससे यही साबित होता है कि हर आसमान एक कायनात नहीं है, बल्कि एक आसमान में कई कायनातें हो सकती हैं, जिनकी तादाद के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पहले आसमान का नाम रुकैया है। ये दूध से भी ज्यादा सफेद है। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे आसमान की, जिसका नाम फिदोम है, और ये लोहे का बना हुआ है, जिससे रोशनी की शुआएं निकलती हैं। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये आसमान कितना बड़ा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी रेगिस्तान के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। तो जरा सोचें, इतने बड़े रेगिस्तान में उस अंगूठी की क्या औकात होगी। और दूसरे आसमान में पहले आसमान की औकात भी उस अंगूठी के बराबर है। अल्लाह अकबर। इसी तरह दूसरे आसमान की हैसियत भी तीसरे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी के बराबर है, जिसका नाम मलकूत या हरियून है, जो तांबे का बना हुआ है। यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं। और इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से साइज में इतने ही बड़े हैं, जिनके साइज के बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। चौथे आसमान का नाम ज़हरा है, जो सफेद
चांदी से बना है। यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। 5वें आसमान का नाम मजीना है जो सुर्ख सोने का बना हुआ है। यहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। 6ठे आसमान का नाम खालसा है जो चमकदार मोतियों से बना हुआ है। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। और आखिरी आसमान जिसका नाम लाबिया है और वो सुर्ख याकूत का है। और इसी पर बैतुल मामूर मौजूद है जो जमीन की ही तरह का एक काबा है जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और जो एक बार इसका तवाफ कर ले उसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद है जिनको अल्लाह ताला ने सबसे जुदा बनाया है। जब कयामत आएगी तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन जन्नत और जहन्नुम मौजूद रहेगी। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं जो प्लेनेट की तरह मौजूद हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा है और इन 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सहरा में पड़ी हुई एक अंगूठी के बराबर हैं। तो स्पेस वर्ल्ड के दोस्तों जरा सोचिए हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरा अल्लाह है जो इतनी बड़ी कायनात में मौजूद एक छोटे से प्लेनेट पर छोटे छोटे इंसानों, जानवरों और हर जिंदा चीज को रिस्क दे रहा है और उसे हर चीज का इल्म है। आप उसके हुक्म के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते। उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर हम क्यों गुमराह हो चुके हैं? हमें अपने अल्लाह पर क्यों यकीन नहीं है? हम क्यों रिस्क के लिए गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, वो भी मेरे रब के होते हुए जो अकेला इतनी सारी कायनातों को चला रहा है और इतनी सारी कायनातों में मौजूद हर चीज को अपने हुक्म के ताबे बनाया हुआ है, जो हर चीज का मालिक है। आप उस पर यकीन तो करके देखें। आप अल्लाह को अपना दोस्त बना लें तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको अल्लाह कहां कहां से रिस्क देगा, क्योंकि वो अल्लाह है, बादशाह है, सारी कायनात का बादशाह। वो कायनात जिसके बारे में मैं, आप और दुनिया का कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जमीन पर मौजूद है और कहीं नहीं। मैं आप सबको बता दूं, जिस तरह कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है उसी तरह 7 जमीनों का भी है। यानी 7 आसमानों की तरह 7 जमीनें भी मौजूद हैं। जमीन यानी जहाँ पर जिंदगी मौजूद है और इस तरह की कई जमीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हैं, लेकिन अभी हमें उनके बारे में नहीं पता। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं जिनके गिर्द अरबों प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। और इन अरबों प्लैनेट्स में से नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 4300 एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढा है। इन 4300 प्लैनेट्स में से 60 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सके। और हमारी जमीन भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आती है, जिसकी वजह से हम इंसान जिंदा हैं। इन 60 प्लैनेट्स में से कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर पानी के बहुत बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है, जहाँ पानी वहाँ जिंदगी। तो जरा सोचिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4300 प्लैनेट्स को ही ढूंढा गया है। और उन 4300 प्लैनेट्स में से 60 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं। और अगर साइंस इन अरबों प्लैनेट्स को ढूंढे तो मेरा यकीन है कि उनमें से किसी न किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद होगी। ये सिर्फ मैं एक गैलेक्सी की बात कर रही हूँ और हमारी कायनात में इस तरह की 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हर गैलेक्सी में एक प्लैनेट हो जहाँ लाइफ मौजूद हो तो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 लाख करोड़ से ज्यादा प्लैनेट्स होंगे जहाँ लाइफ मौजूद होगी। और पूरी कायनात में कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है? इस आयत को आप दोबारा से सुने। 7 आसमान और जमीन और जो कोई इनमें आता है सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं। यानी कायनात में हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसमें इंसान, जानवर, फरिश्ते, जिन, पौधे, हवा, समंदर, प्लैनेट, स्टार्स और हर एक चीज शामिल है। यानी जमीन के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो दूसरे प्लैनेट्स पर इंसान भी हो सकते हैं। इसी आयत का बकिया हिस्सा भी सुने। और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हम के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। यानी कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और कोई भी इंसान उसे समझ नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर करें ताकि हर कोई अल्लाह की कायनात के बारे में जान सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक दफा अल्लाह अकबर जरूर लिखें। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें।
اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔